एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। जब से मैंने सुना है तब से मन बहुत बेचैन है, बहुत व्याकुल है। कल मैं पूरे दिन ट्रेन में था, तब मैंने इस घटना के बारे में सुना। पटना के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद जी, आज इनको जमानत वैसे मिल गई है, लेकिन इनके भाई प्रिंस यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। सबसे पहले मैं रोशन आनंद जी और इनके परिवार का जो एक कठिन दौर है, बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, आप इनकी पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। सारे छात्र तो अपने शिक्षक की पीड़ा महसूस ही करते हैं। इस कठिन समय में मैं, पूरा आज़ाद परिवार इनके साथ है। और प्रिंस जी की आत्मा को, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। आज़ाद परिवार की तरफ से, आज़ाद एस अकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से इनको भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर इस कठिन समय में परिवार को शक्ति दे। बहुत कठिन होता है, मैं सच बता दूं। किसी का भाई जाना, किसी का बेटा जाना, और एक झूठ के कारण से एक निर्दोष व्यक्ति जेल में रहा। आज जमानत सुबह मिली है। 29 तारीख को इनकी बहन की शादी भी है। मतलब एक झूठ के कारण से कैसे पूरा परिवार उजड़ जाता है। एक छोटा सा झूठ, और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। जब से मैंने सुना है, कल मैं पूरे दिन ट्रेन में था, और जब मैंने ये घटना सुनी, मन इतना अशांत था, इतना व्याकुल था, पूरी रात नींद नहीं आई है मुझे। आज अभी मैं संस्था आया हूँ प्रयागराज, और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाने का। मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। पर मन इतना अशांत हो चुका है, इतना अंदर ही अंदर इतने सारे प्रश्न चल रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि सच में इन्होंने इस समय पे वो कठिन समय देखा है ना, जो समय ईश्वर कभी किसी के जीवन में ना लाए। और सुबह मैंने खान सर का भी वीडियो देखा इस पूरे मामले में। उन्होंने भी कई सारी बातें कहीं, अपना पक्ष रखा। लेकिन एक चीज समझिए सर, यदि थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपने इस मामले को सुलझा लिया होता, एफआईआर वापस कर ली होती, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़े। अब तो माफी भी बहुत छोटी हो जाएगी इस मामले में। थोड़ा सा आगे बढ़ते, और आगे बढ़ के इस मामले में थोड़ा बड़ा दिल दिखाते। हम शिक्षक हैं, सब कुछ सिखाते हैं सबको। अब कौन सा लेसन हमने सिखा दिया बताइए। ईगो, किस चीज का ईगो? कोचिंग वर्चस्व। ये सही नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ है। और इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात है। पटना पुलिस, रोशन आनंद भी यदि बाहर होते तो शायद ये घटना नहीं घटती। जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में दोनों के नाम थे। और अब बहुत सारी बातें होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें होंगी। इन सब चीज़ों पे इतनी सारी बातें, इतने सारे वीडियो, इतनी सब चीज़ें आप देख भी रहे होंगे। अब चारों तरफ यही चल रहा है। मुद्दा बस ये है कि सच्चाई सामने आए और न्याय मिले, जो कि धूमिल होता हुआ दिख रहा है। इतनी त्वरित गति से कार्रवाई की गई, थोड़ा सा भी समय नहीं दिया गया, थोड़ा भी जांचा परखा नहीं गया, किसी ने गोली चलाई नहीं चलाई। एक झूठ कि मैंने 8 से 10 राउंड गोली चलते हुए देखा, इस एक झूठ ने खत्म किया इस बच्चे के जीवन को। और ये जेल के अंदर गए, इनके घर का सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ लुट गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको सही बताऊं, मैं अंदर से बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो है, इस तरीके की परिस्थितियां भी किसी के जीवन में आ सकती हैं। ये जीवन भर कभी अपने आप को क्षमा ये नहीं कर पाएंगे, इनका भाई चला गया। और पता नहीं खान सर कैसे इस पूरे मामले को समझ रहे हैं। वीडियो मैंने देखा था। ये सब कुछ अब नाकाफी सा है। अब आप कितने भी वीडियो जारी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये जीवन वापस नहीं ला सकते, बस ये मान लीजिए। बहुत सारी बातें उठेंगी, कोई कहेगा ये था, कोई कहेगा वो था, इसकी दवा लेता था, उसकी दवा ले, सब सब कुछ इसी एक झूठ के कारण हुआ है। मैं मैं आपको सही बता रहा हूँ, अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा है। जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। अब इसको आगे बैठ के सुलझाइए, चीजें सुलझ जाएं तो। अभी भी यदि समझ में आ गया हो तो
खत्म करिए। बच्चे भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, वो सबको समान भाव से देखते हैं, सबको समान नजरों से देखते हैं, अपनी शिक्षकों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। हम इतनी सब कुछ सिखाने की बात करते हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्लासरूम में खड़े होकर के, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस तरीके की लड़ाई क्या दिखा रही है? समाज बट चुका है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा किया जा चुका है। लेकिन अब जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, बात अब बहुत आगे बढ़ गई है और ये नहीं होना चाहिए था। कैसी अप्रिय घटना घटी है, इस अप्रिय घटना का अब क्षतिपूर्ति नहीं है। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, बहुत सारी अफवाहों से बचिए। बहुत सारे मीडिया में तो अब चल रहा है, पूरा का पूरा नैरेटिव क्रिएट हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। और कठिन समय में रोशन सर के साथ खड़े रहिए, अभी इनको ज़रूरत है आप सभी की। सभी शिक्षकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इनके साथ खड़े रहिए, अभी इनको ज़रूरत है। और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच करे, पता करे एक्चुअल में क्या हुआ था और सही न्याय मिले। बस इतनी सी बात है और ये बहुत ज़रूरी है। सच बता रहा हूँ, मन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा।